नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जब्यार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक चल रही है। दरअसल अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान मौजूद हैं और कांग्रेस की बैठक चल रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बैठक में बताया जा रहा है अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान भी मौजूद हैं। महाराष्ट्र के मौजूदा हालात पर बातचीत करने के लिए, मंथन करने के लिए बैठक बुलाई गई है। और कांग्रेस की बैठक, महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक है और शिवसेना के जो बागी विधायक हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक सियासी उठापटक के मद्देनजर बुलाई गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट किया है, बातचीत से ही कोई हल निकल सकता है। उन्होंने यह कहा है, बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, छिपकर बात करना ठीक नहीं है। संजय राउत ये कह रहे हैं। वो बार बार इस बात पर जोर कर रहे हैं कि विधायक जो है सामने आए, बात करें तो बात से बात बनेगी। एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सामने आइए, बात कीजिए, छिपकर बात करने से कोई फायदा नहीं है। बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं, बातचीत से ही कोई हल निकल सकता है। संजय राउत ये कह रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान भी उन्होंने कहा था कि विधायक अगर चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार से अलग होना है शिवसेना को, तो आगे आकर के कहिए, आगे आकर के बातचीत कीजिए। अब ट्वीट करके संजय राउत ये कह रहे हैं कि बातचीत से ही कोई हल निकल सकता है। तो इसके लिए आपको छिपना नहीं होगा, सामने आना होगा और सामने आकर के बात कीजिए। ये संजय राउत कह रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। महाराष्ट्र संकट पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब बीजेपी का खेल है। खड़गे ये कह रहे हैं सरकार अस्थिर करने के पीछे बीजेपी है। खड़गे ये आरोप लगा रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव में फायदे के लिए भी खेल किया जा रहा है। खड़गे ने ये आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मिलकर लड़ेंगे, अघाड़ी को मजबूत करेंगे। खड़गे ने ये विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि मिलकर लड़ेंगे और अघाड़ी को मजबूत करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस नेता को यह लगता है कि ये जो सब कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है, जो सियासी उठापटक है, शिवसेना जो दो फाड़ हो गई है, एकनाथ शिंदे ने जो सब कुछ किया है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कहने पर किया है। ये कहना है खड़गे का। बीजेपी की सरकार बहुत कोशिश कर रही है और वहाँ के शिवसेना के एमएलएस को उन्होंने तो पहले सूरत को ले जाया। सूरत में किसकी गवर्नमेंट है आपको मालूम है। फिर उसके बाद वहाँ से हटाए, गुवाहाटी को लेके गए। तो इससे ही आप समझिए कि ये बीजेपी सरकार का, बीजेपी का खेल है। वो तोड़ मोड़ के इस वहां के सरकार को निकालना चाहती है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने बयान दिया है, विकास के लिए बनी है एमवीए। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार विकास के लिए बनी है, आखिरी दम तक उद्धव का समर्थन करेंगे, ये जयंत पाटिल ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा है कि आखिरी दम तक एमवीए के लिए काम करेंगे, एमवीए के विकास के लिए काम करेंगे, महाराष्ट्र विकास के लिए काम करेंगे। तो विकास के लिए बनी है एमवीए। जयंत पाटिल ने कहा है कि आखिरी दम तक उद्धव ठाकरे का समर्थन करेंगे। हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय पवार साहब और हमारी पूरी पार्टी उद्धव ठाकरे साहब के साथ है। हमारा प्रयास अंत तक ये सरकार बचाने की रहेगी और इस सरकार ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। ऐसे ही आने वाले 2-2.5 साल में काम करना चाहिए और इसीलिए हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना के नेता
उद्धव जी ठाकरे जब मुख्यमंत्री है उनके साथ कायम रहेंगे। ये सरकार बचाने की पूरी कोशिश हमारी राष्ट्रवादी। और शिवसेना के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। यह शिवसेना का आंतरिक मामला है, ये कहा है नाना पटोले ने। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। ये शिवसेना का आंतरिक मामला है। नाना पटोले ने कहा है ईडी के डर से मौजूदा माहौल बना है। नाना पटोले को लगता है, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को लगता है ये सब कुछ जो हो रहा है वो ईडी के डर की वजह से हो रहा है। हमारा गठबंधन काफी मजबूत है, नाना पटोले ने यह बयान दिया है। हमारी भूमिका स्पष्ट थी, क्योंकि हम तो सत्ता में शामिल होने का नहीं, हमें जो मैंडेट मिला था अपोजिशन में रहने का मिला था। लेकिन अंधेरे की सरकार जब गिरी, और अंधेरे की सरकार गिरने के बाद उद्धव जी हो या शरद पवार जी हो, हमारे नेता सोनिया जी से मिली, और मिलने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर महाराष्ट्र में ये सत्ता स्थापित हुई, और उसके साथ इस महाविकास आघाड़ी सरकार में हम लोग शामिल हुए। तो जो उनके पार्टी अंतर्गत जो सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है, उसमें हम महाविकास आघाड़ी के साथ है। अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं रहना और दूसरे किसी उनके पार्टी के किसी को बनाना है तो उनकी सोच है, और हम महाविकास आघाड़ी, हम बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए हम उनके साथ हैं। हमें बहुत सत्ता का लालच है, ऐसा कोई भूमिका। और सियासी संकट के बीच संजय राउत का बड़ा बयान भी सामने आया, जिस पर नाना पटोले कह रहे थे शिवसेना झुकने वाली नहीं है। संजय राउत ने यह बयान दिया है। बागी सामने आएंगे तो बात करेंगे। संजय राउत ये कह रहे हैं, उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर होना है, विधायक ये चाहते हैं, तो सामने आकर के बात क्यों नहीं रखी उन्होंने? आखिर वहां पर जाकर के छुप करके क्यों बैठे हैं? बैटल भी चलेगा, तो विधायक हमारे साथ आ जाएंगे जी, कूद कर आ जाएंगे, कूद कर। अच्छा, आपने देखा दो विधायकों की कहानी, जोर जबरदस्ती से लेकर गए, हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। आए लीगल बैटल भी चलेगा। बहुत बड़ी गलती लोगों ने की है, उनकी सदस्यता खतरे में है वो लोगों की, उनको मालूम नहीं। दूसरी बात है, अगर वो चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है। ये बात आप हमारे सामने आकर भी कह सकते हो। यहाँ से भागकर किसी स्टेट में जाते हो, बीजेपी आपका कब्जा लेती है, ईडी सीबीआई का डराकर धमकाकर, हाँ, आपके ऊपर बंदूकें लगाकर हमारे खिलाफ लेटर लिखवाती है। ये जो है उससे शिवसेना न झुकने वाली है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के चलते गुवाहाटी में नेताओं का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा गुवाहाटी के रेडिसन होटल पहुंचे, जहां उन्होंने शिंदे गुट के विधायकों से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सीएम संगमा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। I have only come here for a cup of tea and I'm going to Delhi right now. So this has nothing to do with any kind of political situation that is there in Maharashtra or whatever. I have no comments also about it, and that's not my purpose of stopping here. As I said, this is my normal stop as it comes along the way in the airport. So I think we are making too much of a deal out of something that's a normal exercise. And as I said, if I had known that it's going to create this kind of scene out here, I would have most probably stopped. तो महाराष्ट्र के सियासी संकट में आग की तस्वीरें लगातार सामने आ रही। दिन भर क्या घटा, आइए आपको 6 तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल संकट में है साहब की सरकार, और ये 6 तस्वीरें आप देखिए। शिंदे का शक्ति प्रदर्शन है, इसमें एक नई तस्वीर, एक नया वीडियो एकनाथ शिंदे ने जारी किया है। इस वीडियो में 41 से 42 विधायक दिखाई दे रहे हैं। मातोश्री में भी जमावड़ा है, वहां पर भी बैठकों का दौर जारी है। हालांकि सचिवों की बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आधिकारिक आवास वर्षा से ली है। टीएमसी का जोरदार प्रदर्शन भी गुवाहाटी में देखने को मिला है। रेडिसन ब्लू के सामने ही टीएमसी कार्यकर्ता अचानक इकट्ठा हो गए, पुलिस की मौजूदगी वहां पर कम थी। टीएमसी ने जोरदार प्रदर्शन किया, बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री यहां पर वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने में जुटे हुए हैं महाराष्ट्र के विधायकों को, जबकि गुवाहाटी के ज्यादातर इलाके, जो ज्यादातर जिले, वो बाढ़ की चपेट में हैं। शिंदे की नई चिट्ठी भी सामने आई है।
एनसीपी भी बैठकों के दौर में लगी हुई, एनसीपी भी लगातार बैठक कर रही है और इधर बीजेपी के अंदर भी कुछ बैठकें हुई हैं। ये 6 तस्वीरें आज दिन भर के सियासी संग्राम की कहानी बयां कर रही हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 48 घंटों में जो भूचाल आया है उससे महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने न्यूज इंडिया से बातचीत में कहा है कि एक तरफ जहां असम में बाढ़ से लोग परेशान हैं, तो वहीं बीजेपी सत्ता के लालच में आकर शिवसेना के सांसदों को गुवाहाटी भेज रही है। महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बातचीत के लिए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई जी है। गौरव जी, जिस तरीके का पिछले 24 घंटे में घटनाक्रम देखा गया है, शिवसेना के काफ़ी बागी विधायक असम पहुंचे, आप खुद असम से सांसद हैं, किस तरीके से इस सिनेरियो को देखते हैं? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू है कि ये बीजेपी, केंद्रीय बीजेपी की सत्ता की लालच में जो वो अंधी हो चुकी है वो दर्शाता है। क्योंकि जिस समय असम में बाढ़ पीड़ित लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा, उस समय वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए शिवसेना के विधायक असम में भेजते हैं। और असम के मुख्यमंत्री का भी अपने नागरिकों के प्रति ये सौतेला व्यवहार है कि जिस समय हाथ जोड़ के उनको कहना चाहिए कि बीजेपी शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, हरियाणा में है, असम की प्रशासन की जो मशीनरी है बाढ़ में जुड़ी हुई है, ये ना कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के करीब होने के कारण, गृह मंत्री अमित शाह जी के करीब होने के कारण आज वो पीने का पानी की समस्या को छोड़कर राजनीति रोटी सेकने में, राजनीतिक फ़ायदा उठाने में वो व्यस्त है। और जहाँ पे महाराष्ट्र की ये बात आती है, जो दूसरा पहलू है, हमारा पूरा विश्वास है कि शिवसेना के नेता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। और भाजपा की जो ये मंशा है, अस्थिर वातावरण पैदा करने का एक जो ये मंशा है, ये सपना ही रहेगा और उनका मंशा असफल होगा। महाराष्ट्र का जो राजनीति का एपिक सेंटर है वो फिलहाल गुवाहाटी बना हुआ है और गुवाहाटी के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे के साथ 40 से ज़्यादा विधायक जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो महाराष्ट्र की सरकार है उस पर संकट बढ़ सकता है? देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना की ये जो बातचीत है वो गुवाहाटी में इसका समाधान नहीं, इसका समाधान महाराष्ट्र में ही होगा। कैमरा पर्सन केडी के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ है। शिवसेना दरअसल दो फाड़ दिखाई दे रही है और हर बीतते दिन के साथ एकनाथ शिंदे के समर्थन में विधायकों की संख्या ऐसा लग रहा है कि बढ़ती जा रही है। यह सबसे बड़ी समस्या है शिवसेना के लिए। आज भी कहा गया कि 42 विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं। एक तस्वीर भी जारी की गई, वीडियो जारी किया गया और उसके आधार पर कहा गया कि 42 ऐसे विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी के होटल में मौजूद हैं। आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। सीएम ने हमेशा विधायकों से दूरी रखी। उद्धव को चिट्ठी में क्या कहा है? दरअसल एकनाथ शिंदे ने जो चिट्ठी लिखी है उसके मजमून क्या है? अपने विधायक के लिए सीएम के दरवाजे बंद हैं, ये बेहद गंभीर आरोप लगाए एकनाथ शिंदे ने। मुश्किल से मिलने का समय मिलता था, एकनाथ शिंदे ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है। सीएम ठाकरे कभी सचिवालय में नहीं होते थे, यानी कि जहां पर उनका दफ्तर है वहां पर वो कभी मौजूद नहीं होते थे। सीएम हमारे कॉल्स अटेंड नहीं करते थे, ये गंभीर आरोप एकनाथ शिंदे की चिट्ठी में लगाए गए हैं। पालघर में 2 साधुओं की हत्या हुई। दरअसल हिंदुत्व के मसले पर क्यों उद्धव सरकार, महाविकास अघाड़ी सरकार घिरी है, उसके कुछ उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं। मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतारने को लेकर के भी विवाद हुआ। बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर कार्रवाई की गई। तो इस तरीके से जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं उसके आधार पर कहा गया कि हिंदुत्व से भटक गई है शिवसेना और बयानबाजी का लगातार दौर जारी है। क्या बयान आ रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। चलिए एक एक करके जो बयान आ रहे हैं वो भी हम आपको लगातार सुना रहे हैं। औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर के भी हिंदुत्व के मसले पर शिवसेना की सरकार घिरी, महाविकास अघाड़ी की सरकार घिरी। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि शिवसेना जो हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व के लिए जानी जाती थी, उसकी छवि बदल गई है, यह आरोप लगाते रहे विरोधी। राज्यपाल को स्वविवेक के आधार पर फैसला करने का अधिकार
असीमित नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की शक्ति का वर्णन है, क्योंकि राज्यपाल की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाने वाली है। राज्यपाल के इस अधिकार का दायरा सीमित है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की शक्तियां क्या है, यह हम आपको बता रहे हैं। सीमित दायरे में भी राज्यपाल अपने अधिकार का मनमाना उपयोग नहीं कर सकते, यह अनुच्छेद 163 में जिक्र किया गया है। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की सियासत पल पल बदलती हुई दिखाई दे रही है। करीब 50 विधायकों के गुवाहाटी में होने का दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, लेकिन संख्या दिखाई जो गई है वो 40 से 42 दिखाई गई है, जो वीडियो जारी किए गए। प्रभारी आहेत एस.के. पाटील, नाना पटोले, सीएलपी लीडर बाळासाहेब थोरात, नितीन राऊत, सुनील केदार अशी एक बैठक विचार विमर्श सुरू आहे। चलिए, कांग्रेस की बैठक खत्म हुई है और कांग्रेस की बैठक के बाद अशोक चव्हाण मीडिया से मुखातिब हैं। वो क्या कह रहे हैं दोबारा हम आपसे रूबरू कराएंगे उनको, और वो क्या कह रहे हैं हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन रवि सराफ गुवाहाटी से लगातार बने हुए हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। रवि, वहां पर आज की हालचाल है, क्योंकि आज जो पहले दिन जो 25 के आसपास आंकड़ा बताया जाता था वो अगले दिन 36 के आसपास हो गया, 35-36 के आसपास हो गया, अब 42 तक आंकड़ा बताया जा रहा है। थोड़ी देर पहले 2 विधायक होटल से निकले थे, क्या वो वापस लौट आए? क्या उनके साथ कोई और विधायक भी लौट आए? क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल कुंदन, देखिए जो मैं कल से अब तक की अगर बात करें तो तकरीबन 42 विधायक जो हैं इस वक्त इस रेडिसन होटल में मौजूद हैं। 35 विधायक शिवसेना पार्टी के हैं और 7 विधायक जो हैं निर्दलीय हैं। तो कुल मिला के 42 विधायक जो हैं इस वक्त रेडिसन होटल में मौजूद हैं। जो विधायकों की बात आ रही थी कि 2 विधायक बाहर निकले थे, वो वापस आ गए हैं। बताया जा रहा है कि वो मार्केट गए हुए थे, मार्केट से वो दोनों विधायक जो वापस आ गए। तो कुल 42 विधायक इस वक्त रेडिसन होटल में मौजूद हैं। 37 शिवसेना के विधायकों की ज़रूरत है, तो 2 और विधायकों की सूचना आ रही है कि वो आज देर शाम तक जो है गुवाहाटी रेडिसन होटल पहुंच सकते हैं। तो अभी तक 2 विधायक और जो हैं 37 होने के लिए वो अभी नहीं पहुंचे हैं। महाराष्ट्र से ऐसी सूचना निकल कर आ रही है कि वो 2 विधायक देर शाम तक गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे और रेडिसन होटल पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को उन दोनों विधायकों का इंतजार है। जब वो विधायक आ जाएंगे, इनके पास 37 का जो आंकड़ा पहुंच जाएगा, उसके बाद ये जो है अपनी दावेदारी पेश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास 42 विधायक पहले से हैं। 2 और हो जाएंगे तो 44 हो जाएंगे, जिसमें से 37 शिव सैनिक विधायक होंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि लगातार जिस तरह से एकनाथ शिंदे पहले तो सरकार की बात कर रहे थे, अब शिवसेना पार्टी के ऊपर भी ये अपना जो है दावेदारी जमा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल जो हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं शिवसेना पार्टी को लेकर, सरकार को लेकर। हालांकि अभी गेंद फिलहाल महाराष्ट्र सरकार की जो है वो राज्यपाल के पास है। अब देखना ये होगा कि राज्यपाल क्या अपने विशेषाधिकार से क्या फैसला लेते हैं। फ्लोर टेस्ट की ओर आगे बढ़ेगा महाराष्ट्र या चुनाव की ओर आगे बढ़ेगा। पर फिलहाल रेडिसन होटल के पास देखिए हलचल लगातार तेज है। इस तरह की गाड़ियां जो है लगातार आ रही है और लोकल जो यहाँ के लीडर्स हैं वो भी कुछ आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो होटल में आए हुए थे। तकरीबन 20 से 30 मिनट का वक्त उन्होंने होटल में गुजारा, पर बाहर आने के बाद उन्होंने इनकार कर दिया कि ना उनकी मुलाकात किसी महाराष्ट्र के विधायक से हुई है, ना किसी एकनाथ शिंदे से हुई है। तो उन्होंने सीधा सीधा इनकार कर दिया, कहा कि मैं शाम का नाश्ते के लिए रेडिसन होटल आया था। पर सियासी समीकरण जो है इस गुवाहाटी रेडिसन होटल के आसपास ही घूम रही है और भविष्य का जो पावर सेंटर है महाराष्ट्र का, वो इस वक्त अंदर बैठा हुआ है। 2 विधायकों की बस इन्हें इंतजार है एकनाथ शिंदे को। जैसे ही वो 2 विधायक यहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद ये अपना जो है बहुमत और जादुई आंकड़ा जो है ये पेश करेंगे। फिर देखना होगा कि राज्यपाल की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। पर सुबह से यहाँ पर जो है हलचल बहुत ज़्यादा तेज है। कभी प्रदर्शन होता है, टीएमसी के जो तमाम यहाँ गुवाहाटी यूनिट के जो नेता हैं वो पहुँच गए प्रदर्शन करने के लिए। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री धांधली कर रहे हैं, बाढ़ में जो यहाँ के लोग परेशान हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, दूसरे राज्यों के विधायकों के लिए खातिरदारी हो रही है, खरीद फरोख्त करने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं, बाढ़ में उन्हें देखने की जरूरत है। तो इस तरह के आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर भी लग रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो है इसी तरह से गश्त पुलिस भी कर रही है। तो सुरक्षा बलों के भी इंतजाम यहाँ पर पूरे किए गए हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गतिविधि बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। अब देखना होगा कि ये जो पावर सेंटर इस वक्त यहाँ बैठा हुआ है, वाकई में ये पावर सेंटर बन पाता है या फिर फ्यूज हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सराफ, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए वहां की हलचल पर। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, एनसीपी की बैठक में 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं, एमवीए गठबंधन में बने रहने पर भी एनसीपी में चर्चा हुई है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं, जो
3 मुद्दे डिस्कस किए गए हैं। उनमें से एक मुद्दा यह भी है कि क्या एमवीए में एनसीपी को बने रहना है। राउत के बयान पर एनसीपी बैठक में चर्चा हुई है। दरअसल संजय राउत ने कहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी सरकार से बाहर निकलना है तो विधायकों को बात करनी चाहिए थी, इस तरीके से बगावत नहीं करनी चाहिए थी, गुवाहाटी में जाकर के डेरा नहीं जमाना चाहिए था। इस पर भी चर्चा हुई है। बागी विधायकों को लाने के लिए शिवसेना का साथ देने पर भी चर्चा हुई है। तो हर एक बिंदु पर एनसीपी की बैठक में बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल सरकार गिरने के सिचुएशन में है, सरकार में कोई दूसरा पक्ष आकर के बैठने का सिचुएशन है। ऐसे में एनसीपी के अंदर भी बैठकों का दौर जारी है और एनसीपी के अंदर 3 मुद्दों पर बातचीत हुई है, बैठक हुई है। उनमें से एक है संजय राउत ने जो आज बयान दिया, उस पर भी चर्चा की गई है। शिवसेना की जो लाइन है, अब जो आधिकारिक लाइन है, उस पर भी एनसीपी की बैठक में चर्चा की गई है और एमवीए गठबंधन में बने रहने पर भी चर्चा। अल्पमत में सरकार आई है तो उन्हें नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, बात करना चाहिए कि एक्चुअली ईडी का डर बताकर जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने का जो काम बीजेपी सरकार केंद्र के माध्यम से कर रही है, तो उन्हें बताना चाहिए आगे कि नो कॉन्फिडेंस के लिए सरकार तैयार है, पर वो नहीं करेंगी क्योंकि इस महाभारत के मूल वही है और वो राज्य में अस्थिरता बनाकर राज्य की जनता का नुकसान करना चाहती है बीजेपी, और इसी तरह अस्थिरता बनी रहेगी तो राज्य की जनता का नुकसान होगा। संजय राउत का बयान जो है वो उनके पार्टी के अंतर्गत मामले का है, वो महाविकास अघाड़ी के बारे में नहीं है और हम लोग पूरे सचेत है। आज हमारी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में भी इस विषय की चर्चा हुई है। हम पूरे इस मामले पे नजर रखे हुए हैं और महाविकास आघाड़ी के साथ कांग्रेस खड़ी है। म्हणून मी तुम्हाला संख्येचा विषय तुम्ही जो उपस्थित करताय, मी त्या संख्येच्या बद्दल सांगितलेलं आहे की ज्या भाजपनी हा महाराष्ट्रामध्ये सत्तेची लालसा जी भाजपला पडलेली आहे, पार्टीची सरकार पडल्यानंतर तिने हे केलेली गडबड आहे ईडीच्या माध्यमातून आणि त्याच्या माध्यमातून हा सगळा दहशतवाद या पद्धतीनं। तो महाराष्ट्र संकट पर कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई और नाना पटोले कांग्रेस की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है ये बताते हुए मीडिया के सामने आकर के वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में असंतुलन पैदा करना चाहती है बीजेपी और ये सब कुछ बीजेपी की वजह से हो रहा है। उन्होंने यहां तक कहा है कि लोग कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आइए, हम शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ इसका सामना करेंगे। महाराष्ट्र संकट पर कांग्रेस की बैठक जो हुई थी वो अब खत्म हो गई है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं सूत्रों के हवाले से। महाराष्ट्र में जल्द बनेगी नई सरकार, 4 से 5 दिनों में प्रक्रिया भी पूरी होने की बात कही जा रही है, सूत्र ये बता रहे हैं। तो क्या अंदर खाने हलचल शुरू हो गई है नई सरकार बनने को लेकर के? अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, किसकी सरकार बनेगी? क्या बीजेपी सत्ता में आएगी? एकनाथ शिंदे के समर्थन से बीजेपी सत्ता में आएगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन तस्वीर अगले 4 से 5 दिनों में साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। लेकिन सूत्रों की सच्चाई कितनी है, जो सूत्र बता रहे हैं, ये 4 से 5 दिनों में तस्वीर साफ होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।